जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन में पार्टनरशिप अकाउंट में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के 9 इलस्ट्रेशन तक लास्ट वीडियो में कर चुके थे। जब बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 की, जहां पर लीना एंड मीना दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है जहां पर जनरल रिजर्व जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बाकी एसेट और लायबिलिटी है सिंपल। अगर इनसे रिलेटेड कोई वैल्यू में चेंज आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा और उसमें जाएंगी। एडमिट कर रहे हैं नीना को 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट पार्टनरशिप में आ रहे हैं। 80,000 रुपए कैपिटल ला रहे हैं। गुडविल 1 लाख रुपए की है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ नीना। पार्टनर डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट एज फॉलोज: प्लांट, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, बीआर। आपको पीएनएल एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीन चीजें बनानी है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बेसिकली है रिवैल्यूएशन ही, नाम बदल दिया गया है बस। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये साइड क्रेडिट है और वो साइड डेबिट। चलिए, क्वेश्चन में प्लांट जो है 40,000 का हो गया, पहले 45,000 का था। टू प्लांट 45,000 से 40,000 का हो गया, नहीं 5,000 रुपये का लॉस हो गया, डेबिट कर दिया जाएगा। डेटर जो है 38,000 का, पहले 38,400 रुपये का, यानी 400 रुपये के डेटर्स अगेन डेबिट कर दिए जाएंगे, लॉस है। स्टॉक जो है 42,000 रुपये का हो गया है, पहले 42,600 का था, यानी अगेन स्टॉक भी 600 रुपये से डेबिट कर दिया जाएगा। बिल्डिंग 90,000 रुपये की हो गई है, पहले 60,000 रुपये की थी, यानी 30,000 रुपये का प्रॉफिट है। बिल्डिंग को 30,000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा। फर्नीचर 23,500 का था, 20,000 रुपये का हो गया। टू फर्नीचर 3,500 रुपये से डेबिट कर दिया जाएगा। बिल्स रिसीवेबल 12,000, पहले 12,500 रुपये के थे, बिल्स रिसीवेबल भी आपके 500 रुपये से डेबिट कर दिए जाएंगे। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, कौन कौन से पार्टनर है? लीना एंड मीना। सर आपको कैसे पता प्रॉफिट? भैया इतना सारा अमाउंट है वहाँ पर क्रेडिट में, तो क्रेडिट का ही ज़्यादा है सम। ये जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे लीना और मीना की कैपिटल में। 30,000 में से सब माइनस हो जाएगा, 4,000 ये, एक 5,000 और 5 10,000, 30 में से 10 गए, 20,000 रुपये का प्रॉफिट है जो कि बांटा जाएगा 2:3 में। तो 20,000 को 2:3 में कुछ इस तरह बांटा जाएगा, 2/5, 8,000 और 12,000, 20,000 रुपये का ये प्रॉफिट आ गया। और यहाँ का टोटल भी 30,000, यहाँ का टोटल भी 30,000। बेसिकली हो क्या है, सिंपल, बिल्डिंग बढ़ी है वैल्यू उसकी तो उसे क्रेडिट कर दिया। इसके अलावा प्लांट, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बीआर, सभी की सभी एसेट्स की वैल्यू कम हुई है। पहले वैल्यू ज्यादा थी, अब कम हुई है, इसलिए इन लॉसेस है और लॉसेस को डेबिट किया गया और प्रॉफिट को क्रेडिट। क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको और बनाना है, जिसके लिए हम ये वाली जगह ले ले रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर पहले से है, लीना और मीना, और नया पार्टनर आई है नीना। एक कॉलम पर्टिकुलर का, फिर लीना का, फिर मीना का और फिर नीना का, फिर पर्टिकुलर का, फिर लीना का, फिर मीना का, फिर नीना का।
ये साइड डेबिट वाली और ये साइड क्रेडिट वाली। लीना, मीना, नीना। पर्टिकुलर्स लीना, मीना और नीना। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। पुरानी कैपिटल कितनी कितनी है दोस्त इनकी? 60,000 रुपये। 1,40,000 रुपये। और नीना तो अभी कैपिटल लेकर आएगी। इसके अलावा बैलेंस शीट का आइटम जनरल रिजर्व 40,000। जब तक नहीं बांटेगा तभी नहीं बटेगा जब मना करेगा क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो जनरल रिजर्व को सबसे पहले बांट देंगे हम। जनरल रिजर्व सर क्वेश्चन में तो जो इलस्ट्रेशन दिया उसमें बाई बैश बैंक पहले है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 40,000 को 2:3 बांटोगे तो 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 16,000 इधर आएगा और 24,000 इधर आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का जो क्रेडिट हुआ है इनके कैपिटल में बांट देंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट या बाई P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट है बटेगा 8,000 का इसके खाते में और 12,000 का इसके खाते में। अगर लॉस होता तो दोस्त इधर चला जाता। अब नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है? नया पार्टनर 80,000 रुपये तो ला रहा है कैपिटल की, इसके अलावा गुडविल के पैसे और ला रहा है। तो बेसिकली जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी हमें। नहीं, 80,000 रुपये ला रहा है कैपिटल के खाली। एक मिनट इधर शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल जो है उस समय 1,00,000 रुपये एट द एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो यहां पर सिंपल सा वर्किंग नोट इधर ले लेते हैं। नए पार्टनर का नाम है नीना। तो बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। बनाना चाहो बनाओ, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ। उस क्वेश्चन ने शायद बनाया या नहीं बनाया। बैंक अकाउंट डेबिट टू नीनास कैपिटल 80,000। अब इस 80,000 रुपये में गुडविल का अमाउंट और जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल दोनों चीजें लेकर आइए। ब्रॉट बाई नीना। ब्रॉट मतलब होता है लाना, ब्रिंग की सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है नीना। अब इसी कैपिटल को डेबिट कर लेंगे, नीना की कैपिटल को डेबिट कर लेंगे हम लोग। और क्रेडिट किसके खाते में करेंगे दोस्त? लीना और मीना की। पर हो सकता है सर लीना गेन कर रही हो, मीना सेक्रीफाइस कर रही हो, या मीना गेन कर रही हो लीना, उस केस में तो एंट्री बदलेगी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या न्यू रेशियो दिया है कहीं? पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया। अगर दिया होता तो आप ओल्ड माइनस न्यू कर सेक्रीफाइसिंग निकालते, और अगर कोई पार्टनर गेन करता तो आप उसे डेबिट कर देते। तो लीनास कैपिटल अकाउंट, ये नीना है दोस्त नई वाली, और मीनास कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल जो फर्म की थी वो 1,00,000 रुपए थी, और ये जितने हिस्से के लिए आ रही है 1/3, 1/4 या 1/5 के लिए आ रही है 20,000 रुपये। तो इसकी कैपिटल को 20,000 रुपये से डेबिट कर लेंगे। और पुराना रेशियो कौन सा है? 2:3, वही हमारा सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। क्यों वही सेक्रीफाइसिंग क्यों हो जाएगा दोस्त? क्योंकि जब कभी कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो तो हमारा ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग हो जाता है। अगर न्यू रेशियो दिया है तो सेक्रीफाइसिंग निकालो। नया पार्टनर आ रहा है और बोल रहा है मैं इक्वली ले रहा हूं ओल्ड पार्टनर से, तो इक्वली सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। नया पार्टनर आ रहा है और बोल रहा है कि मैं 3:1 में लूंगा, तो 3:1 सेक्रीफाइस हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग बेसिकली क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है, या फिर ओल्ड माइनस न्यू कर आपको हर बार निकालना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कहानी है कि ये जो है बैंक और कैश की वजह से लीना का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो बाई बैंक ऑब्लिक कैश लीना के खाते में डाल दो 80,000। अब यहां पर 20,000 रुपए क्रेडिट हो रही है और नीना का खाता डेबिट हो रहा है। जिनका क्रेडिट हो रहा है उनकी बात करो, बाई नीनास कैपिटल 8 और 12, 8,000 इसके खाते में और 12,000 इसके खाते में। अब क्वेश्चन में सभी तरीके क्रेडिट हो गए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जनरल रिजर्व और नीना की कैपिटल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। और रिवैल्यूएशन लिखा है, P&L एडजस्टमेंट लिखा है, एक ही बात है। बात यह है कि नीना की जो कैपिटल डेबिट हुई है उसको हम कहां लिखेंगे? उसे लिखेंगे डेबिट साइड, टू लीनास कैपिटल टू मीना। सर क्वेश्चन में तो एक ही नाम से डेबिट कर दिया लीना एंड मीना, भाई कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
तब वो दो नामों से कर रहे थे, हम एक नाम से कर रहे थे, अब वो एक नाम से कर रहे हैं, हम दो नाम से। ऐसा नहीं उनसे नफरत है हमारी कोई या उनकी बात नहीं सुनते, बट ऐसा भी कर सकते हैं और वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली 20,000 रुपए से नीना हर बार डेबिट होनी है, हर बार मतलब जब जब ये गुडविल की बात होगी। अब बस कोई लॉस है नहीं क्वेश्चन में, टू बैलेंस सीडी, सिंपली आपको क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करना है और लिख देनी 60 और 16 76, 76 84 और 8 92,000। क्रेडिट कुछ है नहीं है, वो डेबिट कुछ है नहीं, तो बेसिकली पूरा टोटल आएगा 92। इतने ही नंबर आ जाए आप लोगों के सीए फाउंडेशन में या 12th क्लास में। 1,40,000, 1,60,000, 1,70,000, 1,76,000, 1,76,000, 188, 1,88,000। बढ़िया। और इसकी 80 में से 20 गए 60। पहले ही पता चल गई थी भाई 80,000 रुपए का ये और 20,000 से डेबिट है, 80 में से 20 गए और 20,000 किस चीज का डेबिट है, गुडविल का। तो ये आ गए हमारे सारे के सारे बैलेंस सीडी। अब अगर हम बैलेंस शीट बना लेते हैं दोस्त ऑफ न्यू फॉर्म, सिंपली क्या करना है, जितनी चीजें रिवैल्यूएशन में एडजस्ट हुई हैं, एसेट की वैल्यू घटी है या बढ़ी है, मतलब घटी है या बढ़ी है, और लायबिलिटी की वैल्यू घटी है या बढ़ी है, बेसिकली ऐसा हुआ ही नहीं लायबिलिटी के साथ, सिर्फ एसेट ही एसेट में खेल हुआ है, तो हम उनको उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, सर ये साइड डेबिट वो साइड क्रेडिट, बेटा ये बैलेंस शीट है बच्चे, यहाँ डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता। बिल्डिंग 60,000 की थी, 30 से बढ़ गई, हल्का हल्का टिक लगाते जाएंगे तो हमारी गलतियां नहीं होंगी। ये वैसी बैलेंस शीट बनवा रहा हूँ मैं आपको जैसे बहुत दिन पहले मैंने आपको बनाई थी, फर्स्ट टाइम शायद, पहली बार जब करते हैं तो आराम से करते हैं। बैलेंस शीट बनाने की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, प्लांट 40,000 का था, 5,000 रुपए से डेबिट, या तो नई वैल्यू नहीं, प्लांट 45 का था, 40 का रह गया, तो डायरेक्ट 40 लिख दो। ये हम रिवैल्यूएशन के हिसाब से चल रहे हैं भाई, हम लोग समझ भी पाए कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। 45,000 का था, 5,000 रुपए का लॉस दे गया आपको, तभी तो डेबिट किया आपने। सर अगर यही ये लायबिलिटी होती, क्रेडिटर होता, तो मैं प्लस करता इस वाली वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। डेटर जो है 38,000 का, ये कोई प्रोविजन की वजह से नहीं हुआ है, प्रोविजन की वजह से होता तो मुझे शो करना पड़ता, ये सिंपल वेट डेट्स की वजह से हुआ होगा, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू उन्होंने लिख दी 38,000। आप कहीं शो नहीं कर रही होगी बैलेंस शीट, सर बैलेंस शीट तो डायरेक्ट ही लिख रही है अमाउंट नीचे वाली का, तो लिख सकते हो आप भी, मना नहीं है, पर मुझे आपको समझाने वाली थोड़ी सी थी कि अगले क्वेश्चन में ऐसा हो जाए आपसे गलतियां ना हो। स्टॉक 600 रुपये से गिर रहा है, 42,600 का था, 42,000 का रहेगा। नेक्स्ट, बिल्डिंग हो गई है, फर्नीचर 20,000 रुपये का, 3500 से गिर गया, 23,500 का था शायद, आगे बढ़ते हैं। बिल्स रिसीवेबल 12,000 रुपए के, पहले थे 12,500 के, सभी एडजस्टमेंट खत्म हो गई, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब बात है कैश और बैंक की। बैंक कैश में 78,000 का बैलेंस, 1 2 3 4 5 6 सेट, 1 2 3 4 5 6 सेट। बैंक की अगर मैं बात करूं, 78,000 का बैलेंस था हमारे पास, बैंक कब कब डेबिट हुआ है, ये कभी क्रेडिट हुआ है क्या, नहीं हुआ, पिछले क्वेश्चन में हुआ था सर विड्रॉ की वजह से, पर वहाँ बैलेंस शीट नहीं बनानी थी। 78 और 80, 1,58,000, 1,58,000, 7 और 8 15, जोड़ेंगे अभी, देखते हैं बैलेंस शीट का टोटल। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ऊपर से ही अगर हमारे अकाउंट सही है, लीना मीना नीना के तीनों के कैपिटल अकाउंट ले आओ, लीनास कैपिटल, मीनास कैपिटल और नीनास कैपिटल। 92,000, 1,88,000 और 60,000 रुपये, 19 18 और 9 27 28 34, 3,40,000। इसके अलावा जनरल रिजर्व आएगा नहीं क्योंकि बढ़ चुका है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर 42,600,
कोई चेंज होता अगर रिवैल्यूएशन में, इधर होती तो माइनस करता, उधर होता तो प्लस करता, क्योंकि वैल्यू को बढ़ाता बढ़ाता घटाता है। बिल सिविल 17,400, राउंड ऑफ में आएगा टोटल 42, 17, 59 और 160 और 3, 40, 4 लाख रुपए आ रहा है इधर का। तो उधर का देखते हैं। 8 और 2 10, 2 12 और 8 20, बढ़िया। 17, 18, 20, 24, 27, 31, 40, 4 लाख आ रहा है क्या टोटल का टोटल? बहुत बढ़िया। 4 लाख और 4 लाख। ये हुआ आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10 पूरी की पूरी तरह कंप्लीट। तो गाइज इलस्ट्रेशन नंबर 10 के बाद आपका जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11। इसके बाद हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इलस्ट्रेशन वाइज खत्म हो रहा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो 1-2 रह गए होंगे, उसको करने का चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अल्फा एंड बीटा दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वल है, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन लिख ले रहे हैं हम ताकि हमारे क्वेश्चन पढ़ने में समय वेस्ट ना हो ज्यादा। अल्फा एंड बीटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो इक्वल है दोस्त। अब क्वेश्चन में इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल का बैलेंस दिया 3 लाख 2 लाख, जनरल रिजर्व दिया 1,80,000 का, वर्कमैन कॉम्पनसेशन दिया 60,000 का। अगर इनसे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी है तो पहले लाइबिलिटी को माइनस करेंगे फिर बांट देंगे। क्वेश्चन में नया पार्टनर आ रहा है गामा या गामा, उसको 1/6 शेयर के लिए ला रहे हैं, यानी नए पार्टनर का नाम है गामा, उसका शेयर है 1/6। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:1। सर इसको क्यों लिख रहे हो बेटा? ये नहीं लिखोगे तो सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालोगे? और सेक्रीफाइसिंग नहीं निकाला तो नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आएगा उसको कैसे बांटोगे? चलो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 3:1 है। नया पार्टनर 2.5 लाख रुपए ला रहा है एज कैपिटल, 3 लाख रुपए गुडविल ऑफ द फर्म है। फैक्ट्री बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, इन्वेंट्री रीवैल्यू हो रही है, मशीनरी एप्रिशिएट हो रही है, ऑफिस फर्नीचर रीवैल्यू हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल में 3210 रुपए बेड है और बाकी के डाउटफुल डेट्स में 5% प्रोविजन बनाना है। वर्कमैन की कोई भी एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा खासा क्वेश्चन है, 10 नंबर तक का पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो बहुत प्यार से करेंगे क्वेश्चन को समझ के। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, कहने को तो बहुत सरल है बट अगर एक भी एंट्री या एडजस्टमेंट गलत हुई तो ये आपके नंबर कटवा सकता है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये साइड क्रेडिट और ये साइड डेबिट। क्वेश्चन में दोस्त फैक्ट्री बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया गया। फैक्ट्री बिल्डिंग है कितने रुपए की? 4,78,000 और 20% से हम अप्रिशिएट करेंगे इसे बाई फैक्ट्री बिल्डिंग। बीस परसेंट से 47 दूनी 94, 8 दूनी 16, 9460। अरे 95,600, ये कैसे हो गया? 4,78,000 की है, 20% यानी 1/5, 4/9 या 45, 4/5 या 25, 95,600। नेक्स्ट, इन्वेंट्री को रिवैल्यू किया जा रहा है 70,000 रुपये। इन्वेंट्री है आपकी 77,740 की। टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, 7,740 रुपये आएगा शायद। 7,740 रुपये से इसे क्या कर देंगे? डेबिट, लॉस है ये। नेक्स्ट, मशीनरी को अप्रिशिएट किया जाएगा 20%। मशीनरी है कितने की? 3,41,000 की, 20% अप्रिशिएट किया जाएगा तो बाई मशीनरी 34 दूनी 68, 68,200 आना चाहिए, 68,200। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ऑफिस फर्नीचर को 50,000, पुरानी वैल्यू है ऑफिस फर्नीचर की 55,850। टू ऑफिस फर्नीचर 5,850। बहुत बढ़िया। इसके बाद है आपका ट्रेड रिसीवेबल में 3,210 रुपये बेड है। बेड मतलब बेड डेट्स हो गए, टू बेड डेट्स।
ये वैसे तो P&L में जाते पर यहाँ पर डेटर से कम होते हैं और रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिए जाते हैं। कितने रुपए? 3210, 3210। इसके बाद बनेगा प्रोविजन, यानी डेटर कितने रुपए के? 143210, 143210 में से 3210 रुपए बैड है, यानी बचे कितने? 1,40,000। 1,40,000 पर प्रोविजन बना लो कितने परसेंट का दोस्त? 5% का। 14 पंजे 70। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 14 पंजे 70, 7,000 रुपये का क्या है ये? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बेसिकली बैड डेट्स आ गए, प्रोविजन आ गया, ऑफिस फर्नीचर आ गया और इन्वेंट्री आ गई, फैक्ट्री बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड है प्रॉफिट और डेबिट साइड है लॉस। इसको जोड़ दो, 5 और 8 13, 9 और 6 15, 1,68,800 रुपये, 1,68,800। अरे तेरा गलती हो रही है, 1,63,800, 5 ठीक है, 1,63,800। अब डेबिट का टोटल जोड़ेंगे जरा 2 मिनट फटाफट से। 4 और 5 9 1 10, बहुत बढ़िया। 3 8 11 और 7 18, 8 और 5 13, 3 16 और 7 23, 23,800, 23,800। 1,40,000 बचेगा। 1,40 को किस रेशियो में बांटना है दोस्त? इक्वली बांटना है, क्योंकि बराबर बराबर शेयर ले रहे हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अल्फास की कैपिटल में और बीटा की कैपिटल में। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अल्फा की कैपिटल और बीटा की कैपिटल। 1,40 का था, 70,000 इसके खाते में, 70,000 इसके खाते में, 1,63,800 रुपये टोटल आ गया। अब क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बनाना है। अरे इतना बड़ा पर्टिकुलर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा, फिर पर्टिकुलर अल्फा बीटा और गामा। सर ऐसे एग्जाम में एबीजी करके आ सकते हैं भैया, याद हो तो बिल्कुल मत करो, पूरे पूरे नाम लिखो, बट कर दोगे तो ऐसा नहीं कोई सजाए मौत दे देगा आपको, नंबर देगा आपको। सबसे पहले भाई बैलेंस बीडी, अमाउंट कितने हैं? 3 लाख और 2 लाख। फिर भाई बैंक में लेकर आए हैं भैया कैपिटल को 3 लाख रुपए। फॉर्म की कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए। पर सर पीछे तो 2.5 लाख शो कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? कोई मुझे बताएगा? अरे 1 मिनट यार रुको, 2.5 लाख ही ला रहा है वो, 3 लाख की तो गुडविल है, 2.5 लाख रुपए ला रहा है कैपिटल को। अब क्वेश्चन में एक तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बटेगा, एक जनरल रिजर्व बटेगा, एक वर्कमैन कॉम्पोजिशन। वर्कमैन कॉम्पोजिशन 60,000 दिया है और कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, पॉइंट नंबर 8 बोल रहा है कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, पूरा का पूरा वर्कमैन कॉम्पोजिशन बढ़ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन बढ़ेगा, जनरल रिजर्व बढ़ेगा और वर्कमैन कॉम्पोजिशन, तीनों के तीनों प्रॉफिट है, सभी के सभी पुराने रेशियो में बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन पहले से ही बढ़ चुका है 70-70, जनरल रिजर्व है आपका 180 यानी 90 और 90, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन है 60,000 का यानी 30 और 30। इसके अलावा डेबिट साइड कुछ चीज आएगी, देखते हैं। सबसे पहले गुडविल जो है ना फर्म की, वो 3 लाख रुपए की है दोस्त। उसमें नए पार्टनर का हिस्सा कितना है, यहाँ वर्किंग नोट बना लेंगे, वहाँ बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट बन जाएगी।
नए पार्टनर का नाम है गामा। गामा शेयर ऑफ गुडविल, पूरा आराम आराम समझते हैं क्वेश्चन को। गुडविल है 3 लाख रुपए की और भैया आ रहे हैं 1/6 के लिए, यानी 50,000 की। अब ये 50,000 रुपये गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांटना चाहिए। वैसे तो हम इक्वली बांट देते अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो सिर्फ नए पार्टनर का शेयर होता तो इक्वली बांट देते, बट क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है तो यू हैव टू कैलकुलेट sacrificing ratio equals to old minus new। अल्फाज सेक्रीफाइस, सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, पहले तो नहीं लिखते थे। और बीटा सेक्रीफाइस इसलिए लिख रहा हूं दोस्त कि अगर कोई प्लस में आया तो सेक्रीफाइस और माइनस में आया तो गेन। न्यू दिख रहा है आपको 3/6, 2/6, 1/6, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 3 3 जब 3 1 जा 3 0, बहुत बढ़िया। 3 में से 2 है 1, देखो 1/6 इसका शेयर है और उसने सेक्रीफाइस किया, यानी सिर्फ और सिर्फ बीटा भैया जो है वो है इनके शेयर से, इनके गुडविल के अमाउंट से क्रेडिट होंगे। कौन, बीटा, यानी गामा शेयर ऑफ कैपिटल, गामास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीटाज कैपिटल। गुडविल के लिए जो 50,000 रुपये गुडविल है 3 लाख का 1/6, उससे सिर्फ बीटा ग्रेड होगा, यानी इधर जहां हम दोनों को ग्रेड करने का सोच रहे थे, नाम आएगा गामा का, ग्रेड होगा बीटा। वो 2.5 लाख उसके खाते में पहुंच गए, सेम चीज, नाम आएगा बीटा का और डेबिट होगा गामा। अल्फा को इससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अल्फा ने ना गेन किया ना सेक्रीफाइस, जितना पहले था उतना अब। जब तुम भाई सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो तुम्हें क्रेडिट भी मिलने का कोई अधिकार नहीं है। एक बार देखते हैं कैपिटल अकाउंट सही है नहीं है, सारी एंट्री सही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बैलेंस शीट निकालो फटाफट से, फिर बैलेंस शीट बनानी है हमें। 3,70,000, 7 और 9 16, 3 19, 4,90,000 रुपये, 270, 3,60,000, 3,90,000, 3,90,000, 4,40,000, 250, 50 डेबिट, 2 लाख, इनके ये आ जाएंगे टोटल 4,90,000 और 4,40,000। पूरा क्वेश्चन में आपका कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो कठिन हो। बैलेंस शीट भी एज इट इज है पुरानी की तरह, बट बना दे रहे हैं मजाक के लिए। ये साइड लायबिलिटी, फिर अमाउंट, फिर एसेट्स और फिर अमाउंट। एक एक कर कर देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजों में चेंज आया। फैक्ट्री बिल्डिंग 478 की थी, इतने रुपए से बढ़ गई। इस क्वेश्चन को भी आराम आराम से करेंगे, समझ समझ के। बैलेंस शीट और थोड़ी नीचे तक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4,78,000 रुपीज की थी, 95,600 रुपये प्लस हो गए। क्यों हो गए प्लस, तो इतने रुपये से बढ़ गई है एसेट। 4,83 और 90, 5,73,000, 5,73,600। आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 3,41,000, 68,200 बढ़ गई। चौंतीस सौ 46, 4,09,200। ऑफिस फर्नीचर 55,850 में से 5,850 गए, 50,000। उसको माइनस करके नहीं लिख लो, अभी लिख लो ऐसा। तो बैलेंस शीट कहाँ बनेगी फिर। इन्वेंट्री 7,740 से घट गई है, पहले 7,740 थी, सीधे 70,000 रुपये आ जाएगी। बेड डेट्स और प्रोविजन, बेड डेट्स को तो सीधे घटा देंगे दोस्त, 1,43,210 में से
3210 घटा देंगे हम लोग तो रह जाएंगे 1,40,000। प्रोविजन को आपको शो करना पड़ेगा, प्रोविजन को आपको शो करना पड़ेगा 1,33,000। और लास्ट बैंक अकाउंट जो है 44,200 था, प्लस करेंगे इसमें 2.5 लाख रुपए, ये जो बैंक अकाउंट डेबिट टू ग्यामास कैपिटल आएगी। बेसिकली बैंक अकाउंट को हम यहाँ बना दे रहे हैं, देखिए आ रहा है ये पर्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी आएगा इसमें 44,200 का 44,200। जितना पैसा ग्यामा लाया है उसको डेबिट कर दो, 2.5 लाख रुपए लेकर आया है। बाई बैलेंस सीडी में आ जाएगा 294,200, क्योंकि कुछ भी पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। जा रहा है क्या ऑफ कर रहा है? बाई बैलेंस सीडी में 294,200 है। दो सेकंड रुक जा, ये रह गई है बस। लाइबिलिटी साइड बेसिकली बेटा आप कैपिटल डाल दो सबसे पहले 4,90,000 की, 4,40,000 रुपए की और 2 लाख रुपए की, ये तो कैपिटल है। इसके अलावा क्वेश्चन में लोन है और ट्रेड पेबल्स है। 278 का लोन है, 1,22,000 रुपए की कैपिटल ट्रेड पेबल्स है। सबकी कैपिटल डाल दो, अल्फा की है ये बीटा की है, गामा की है, ये लोन है HDFC IDFC से, लास्ट है ट्रेड पेबल्स 278 और 1,22, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 14 लाख, 15,30,000। इधर का भी एक बार चेक कर लेना 15,30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 के साथ, या 294,200 का बैलेंस।